अगर शनि आपकी ज़िंदगी रोक रहे हैं तो ये सुन लीजिए। क्या आपने कभी रात के समय पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर महसूस किया है कि वहाँ कुछ अलग ऊर्जा है? क्यों हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रात में पीपल के पास मत जाना? क्यों शनिवार को लोग तेल का दीपक लेकर पीपल के नीचे जाते थे? क्यों कहा जाता है कि पीपल में देवताओं का वास है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य या वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? शास्त्रों में लिखा है कि पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में भगवान शिव का वास है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यह सिर्फ एक पेड़ है तो फिर इसे काटना पाप क्यों माना गया? क्यों गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ? और सबसे बड़ा रहस्य, क्यों शनिदेव का संबंध पीपल से जोड़ा जाता है? क्या सच में पीपल के नीचे दीपक जलाने से शनि दोष कम होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीपल की पौराणिक रहस्य, शनि और पीपल का संबंध और शनिवार का महत्व, रात में पीपल के पास जाने की मान्यता और वैज्ञानिक सच्चाई जो आपको भी चौंका देगी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर के पास खड़ा एक साधारण सा पीपल आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता हो। क्या सच में पीपल के नीचे खड़े होकर आपकी किस्मत बदल सकती है? यह सिर्फ यह आस्था है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो सोचिए अगर भगवान स्वयं किसी वृक्ष को अपना स्वरूप बताएं तो वह वृक्ष कितना विशेष होगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। पीपल का संबंध शनिदेव से जोड़ा गया, क्योंकि 7.5 में पीपल की पूजा करने की सलाह दी जाती है। क्यों रात में पीपल के पास जाने से मना भी किया जाता है? आज की वीडियो में शास्त्र, पुराण, ज्योतिष और विज्ञान चारों दृष्टिकोण से पीपल की पूरी रहस्य हम सुनेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी पीपल के नीचे किए जाने वाले एक ऐसा सरल उपाय जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बदल सकता है। पुराणों के अनुसार जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास माना जाता है, इसलिए पीपल को त्रिदेव स्वरूप कहा जाता है। एक कथा के अनुसार जब देवताओं को असुरों से बचाना था तो उन्होंने पीपल वृक्ष में आश्रय लिया, इसलिए इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था सर्व वृक्ष नाम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसका अर्थ है पीपल स्थिरता, जीवन और साक्षरता का प्रतीक है। इसके पत्ते लगातार हिलते रहते हैं, जैसे जीवन में चेतना हमेशा सक्रिय रहती है। ज्योतिषीय मान्यता होती है कि शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। पीपल को कर्म शुद्धि का प्रतीक माना गया है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना, सरसों तेल का दीपक, काले तिल दान, ये सब शनि की ऊर्जा संतुलित करने में जोड़े गए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दीपक जलाने से नहीं, कर्म सुधारने से भी शनि प्रसन्न होते हैं। पुरानी मान्यताओं में रात में नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। वैज्ञानिक कारण माने तो रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, हालांकि पीपल कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी देता है। अंधविश्वास और विज्ञान का मिश्रण समय के साथ मान्यता बन गया। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में माना जाता है। आयुर्वेद में इसकी छाल, पत्ते, फल उपयोगी वायु शुद्धिकरण में सहायक, मानसिक शांति देते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे धार्मिक रूप देकर संरक्षित कर दिया था। पीपल की सही पूजा कैसे और किस तरह से करनी चाहिए? शनिवार को सुबह जल चढ़ाएं, शाम को दीपक, 7 या 11 परिक्रमा करें, ओम शनि शनिश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे ज़रूरी इसमें गरीबों की मदद, बुजुर्गों का सम्मान और ईमानदारी होना चाहिए। पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह हमारी संस्कृति की सांस है जो हमें सिखाती है धैर्य, स्थिरता और कर्म की शक्ति। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो सिर्फ पेड़ की पूजा मत कीजिए, उसकी तरह बनिए। मजबूत जड़ें, ऊंचा तना और हवा में झुकने की क्षमता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, मन में भ्रम, डर और
असमंजस में था, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान कहते हैं, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। सोचिए, भगवान को हजारों वृक्षों में से अगर किसी एक का नाम लेना था तो उन्होंने पीपल को ही क्यों चुना? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? पीपल का वृक्ष 3 बातें तो हमें सिखाता है। जड़ें गहरी रखो। जैसे पीपल की जड़ें धरती में गहराई तक जाती हैं, वैसे ही इंसान को अपने संस्कार और मूल्यों से जुड़ा रहना चाहिए। पीपल बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसकी शाखाएं फैलकर सबको छाया देती हैं। सफलता मिले तो घमंड नहीं, सेवा करो। आपने देखा होगा, पीपल के पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं, मानो जीवन में ऊर्जा हमेशा प्रवाहित हो रही हो। यह जीवन चेतना का प्रतीक है। इसलिए गीता में पीपल को ईश्वर का जीवित उपस्थित कहा जाता है। अब सवाल आता है, पीपल और शनिदेव का क्या संबंध है? ज्योतिषी के अनुसार शनि कर्म के न्यायाधीश हैं। वे धीमे चलते हैं लेकिन न्याय ठीक करते हैं। वे अहंकार तोड़ते हैं, व्यक्ति को वास्तविकता दिखाते हैं। पीपल के वृक्ष भी ऐसे ही हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, सैकड़ों साल खड़ा रहता है, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। शनिवार को पीपल की पूजा इसलिए कही गई है क्योंकि यह शनि की ऊर्जा से जुड़ा माना गया है। लेकिन यह एक गहरा रहस्य है। शनि दीपक से खुश नहीं होती, शनि दिखावे से खुश नहीं होती, शनि सिर्फ कर्म से खुश होती हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाना असल में एक प्रतीक है, अपने अंदर के अंधकार को जलाने का। इसी पर मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति था। अचानक उसका व्यापार बंद हो गया। वह घाटे में जा रहा था, कर्जा बढ़ता जा रहा था, दोस्त दूर हो गए, सब रिश्तेदार सब दूर हो गए। किसी ने फिर उससे कहा कि शनि की 7.5 चल रही हैं। डर के मारे वह हर शनिवार पीपल के नीचे दीपक जलाने लगा, लेकिन कुछ महीनों तक कुछ नहीं बदला। एक दिन वहाँ बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा सिर्फ दीपक मत जला, अपने कर्मों को सुधार कर। रमेश ने ऐसा ही किया। उधार समय पर लौटाना शुरू करने लगा, झूठ बोलना छोड़ा, मजदूरों को सम्मान किया, आलस त्याग दिया। धीरे धीरे व्यापार फिर चल पड़ा, सम्मान लौट आया। तब उससे समझ आया शनि सजा नहीं दे रहे थे, उसे मजबूत बना रहे थे। और पीपल वह हर शनिवार को उसे याद दिलाता था, धैर्य रखो और जड़ें मजबूत करो। अगर जीवन में रुकावट आ रही है तो हो सकता है शनि आपको गिरा नहीं रहे, तैयार कर रहे हों। अगर आप संघर्ष में हैं तो घबराइए मत, पीपल की तरह बनिए। जड़ें गहरी, छाया विशाल और आंधी में भी आड़िंग। याद रखिए, शनि से डरना नहीं, शनि को समझना है। और जब कर्म सही होंगे तो वही शनि आपको ऐसी ऊंचाई देंगे जहां से गिरना संभव ही नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।